नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं जो बहुत ही गंभीर मामला है। अगर आप कल्पना कीजिए, काम के बदले अगर थानेदार मजदूरी के बदले कोई काम करता हो और मजदूरी के बदले उसे शराब दिया जाए मजदूरी में, तो व्यक्ति शराब पिएगा ही और उसे गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया। ताजा मामला आ रहा है सासाराम से। पुलिस ने मजदूरी में पैसा नहीं शराब दी, फिर नशे के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब जांच होगी। सासाराम का मामला है। पुलिस ने शराब पीने के आरोप में पकड़ा, एसपी ने दिया जांच के आदेश। रोहतास जिले के डेहरी में शराबबंदी को लागू करने वाली पुलिस पर ही मजदूरी के रूप में शराब देने का आरोप है। यह आरोप है कि पटनवा भुइयां टोला का है, जो इंद्रपुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शराब में पीने के मामलों में के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति लल्लू भुइयां को 5 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी पत्नी ने एसपी से गुहार लगाई कि मेरा पति जो है थाना में काम करता है, चौकीदार भेजकर उसे थाना में साफ सफाई का काम करवाया जाता है, और जब वह काम करने गया तो उसे मजदूरी के रूप में शराब दिया जाता है। पैसे की मांग करता है तो डांट कर भगा दिया जाता है। हम आपको बता दें, जो लल्लू भुइयां है, लल्लू भुइयां की पहचान एक गोताखोर के रूप में है। पुलिस ने ही पहचान पत्र भी जारी किया है, जिसमें इलाके के आहर में थाना क्षेत्र में कहीं कोई शव निकालना होता है, कोई डूबा हुआ होता है, तो लल्लू भुइयां को गोताखोर के रूप में उतारा जाता है। वहां से लल्लू भैया काम करते हैं और थाने के छोटे मोटे साफ सफाई का भी काम करते हैं, लेकिन मजदूरी में उन्हें पैसे नहीं दिया जाता है बल्कि शराब दिया जाता है। और वो लल्लू भैया लोगों को बुलाकर शराब पिलाते हैं, कुछ पैसे भी लेते होंगे, बातें अलग है। क्योंकि पुलिस ही जब शराब दे रही है मजदूरी के रूप में, तो पेट चलाने के लिए तो कुछ तो करना ही होगा। और लेकिन यह मामला प्रकाश में तब आया कि जब लल्लू भुइयां को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर गिरफ्तार नहीं करता तो यह मामला भी प्रकाश में नहीं आता कि थाने में मजदूरी के बदले शराब दिया जाता है। हालांकि बिहार के थाने में तो शराब चूहे पी जाते हैं, लेकिन देखिए चूहा कैसे पीता है, पुलिस ही ऐसी काम करती है। खैर, दूसरी खबर की ओर लेते हैं कि नीतीश कुमार बोले हैं कृषि के आधुनिकीकरण पर काम करे, उत्पाद की ब्रांडिंग पर भी ध्यान दे। मुख्यमंत्री ने देखी विभाग की प्रस्तुति, सुधार का दिया है निर्देश। हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने पर काम जारी है। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान है। और वहीं बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। 69वीं पीटी में हर प्रश्न के 4 ही विकल्प होंगे। बीपीएससी मेंस में 1 से अधिक निबंध होगा। आंसर की पीटी रिजल्ट से 3 दिन पहले ही 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की कॉपी जांच सिस्टम बदलेगा। एक प्रश्न के लिए सभी कॉपी अलग अलग नहीं, एक ही विशेषज्ञ शिक्षक जांचेंगे। निबंध में कितने प्रश्न लिखने होंगे, इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है, जल्द निर्णय लिया जाएगा। लिखने की मौलिक क्षमता का आकलन होगा। तो इसमें बीपीएससी में इस पर व्यापक बदलाव किया जा रहा है। और बहुत बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की मध्यमा की डिग्री वाले शिक्षक हटेंगे। वैसे शिक्षक जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की डिग्री से मध्यमा की परीक्षा दिया, वहां से डिग्री लिया था, और अगर वो जॉब कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की जॉब कर रहे हैं, या सहायक शिक्षक की जॉब कर रहे हैं, या संविदा वाले शिक्षक की जॉब कर रहे हैं, वैसे नियोजित शिक्षकों को अब हटाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया है निर्देश। तो अब शिक्षा विभाग पर ऐसे फर्जी, जिनको सर्टिफिकेट को ही फर्जी करार दे दिया गया है, और उनको हटाया जाएगा। हाई कोर्ट का ऐसा फैसला आया है। और वही विडंबना देखिए, चांदन नदी पर एक चेक डैम से बदल सकती है कतरनी के कटोरा की तस्वीर। यहां से 2 विधायक हैं, फिर भी नहीं फायदा है। बालू माफियाओं ने नदी को खोद डाला है।
सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए जगदीशपुर से कतरनी चावल की खुशबू गायब हो गई है। किसानों ने कहा 1966 के बाद पहली बार गिरा है कतरनी का रकबा, कतरनी का रकबा ही गिर गया है। खेती के लिए खर्च ज्यादा देख किसानों का जोश भी ठंडा हो गया है। जहां नीतीश कुमार के कृषि उत्पादों के ब्रांडिंग की बात करते हैं, वहीं जगदीशपुर में जो कतरनी चावल उपजाया जाता था, अब वह बंद हो गया है। कतरनी की खुशबू गायब हो गई है। और वहीं बात करें कोरोना की, तो कोरोना फिर से दस्तक दे दिया है, लेकिन इलाज से बेहतर परहेज है। घबराए नहीं, बस सावधानी बरतें। पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा किया है। कोरोना से बचे रहने का वही मंत्र बताया है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हाथ धोइए, जो पहले पालन करते थे उसको पालन कीजिए, और यात्रा कम से कम कीजिए। और इधर बात करें स्थानीय वर्सेज बाहरी, झारखंड में अगले साल लोकल के लिए आरक्षण लागू, उल्लंघन करने पर जुर्माना। रोजगार की राजनीति झारखंड में वो चल रहा है। बढ़ते स्थानीय युवाओं के लिए मौके हैं, तो विरोध में दलील यह दे रहा है कुशल कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे। झारखंड में उद्योग आ रहा है, लेकिन झारखंड सरकार का दबाव है कि 70% से 75% जो भी कर्मचारी होंगे स्थानीय होंगे, झारखंड के निवासी होंगे, बाकी बाहर के होंगे। हालांकि युवाओं को तो मौका मिलेगा, लेकिन कंपनियों का कहना है कि हमें कुशल कारीगर नहीं मिल पा रहे हैं। और इधर कोरोना के साये के बीच बोध गया पहुंचे हैं दलाई लामा, और दलाई लामा पहुंचे हैं। दलाई लामा 20 जनवरी को बोध गया के प्रवास पर गुरुवार को पहुंचे हैं। वे तिब्बत के गोलुगप्पा बौद्ध संप्रदाय का गादेन फेल्गलांग तिब्बत मंदिर में ठहरे हुए हैं। और इधर पंचायती राज विभाग से खबर आ रही है कि स्वच्छ सुंदर गांव व पंचायत को पुरस्कार दिया जाएगा। शहरी तर्ज पर, शहरी विकास के तर्ज पर, और उसी के तर्ज पर अब पहले शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे राज्य में रैंकिंग दिया जाता था, अब गांव गांव में रैंकिंग दिया जाएगा, वार्ड भर में रैंकिंग दिया जाएगा। जो गांव ज्यादा स्वच्छ होगा, ज्यादा सुंदर होगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसका रैंकिंग बांटा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अब यह पुरस्कार करने का जो सिस्टम लागू किया जा रहा है, वहीं अब वार्ड सदस्यों को हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट तो लगाना ही है। और वहीं वार्ड सदस्यों को नल जल योजना और 7 निश्चय 2 की योजनाओं की राशि जल्द जारी कर दी जाएगी। और जल्द ही अब वार्ड सदस्यों के खाते में पैसे आने वाले हैं, माफ कीजिएगा, वार्ड सह प्रबंधन समिति के खाते में, और इसे सशक्त किया जा रहा है। और धीरे धीरे पंचायती राज विभाग इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं राज्य में 17% हरित आवरण के लक्ष्य पर फोकस करें। मुख्यमंत्री ने कहा अब तक 3 कृषि रोड मैप में काफी कार्य किए गए हैं, अब और बेहतर करने की जरूरत है। नीचे मछली ऊपर बिजली के उत्पादन की योजना पर बेहतर ढंग से काम करने का हिदायत दिया गया है। और भाजपा ने 2020 में तिकड़म कर अपनी सीट बढ़ाई, इसलिए टूटा गठबंधन। विपक्ष का जदयू कार्यालय के कार्यक्रम पर बोले ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बोले हैं लोजपा को पैसा देकर हमें हराने का काम किया है। जदयू का आरोप है कि तिकड़म करके हमसे ज्यादा सीट भाजपा लाई थी, इसलिए गठबंधन टूट गया है। और वहीं भाजपा के नेता सुशील मोदी ने शराब कांड पीड़ितों को पहले मुआवजा देने की मांग की है, उसके बाद वसूली की बात की जा रही है। सरकार ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन जो शराब बेचने वाले माफिया हैं उन्हीं से पैसा वसूल कर हम मुआवजा देंगे। तो सुशील मोदी ने कहा है पहले आप मुआवजा दे दीजिए, उसके बाद वसूली का काम करते रहिएगा। और इस पर संजय सिंह बोले जदयू के कि बिहार में अब अपराध की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं सुशील मोदी। अब बाबा साहेब के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, शिव प्रकाश का बयान है। और भाजपा शराबबंदी ही नहीं पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष बोले हैं। और इधर 2024 लोकसभा चुनाव को भाजपा को चित करने के लिए राजद ने कार्य योजना पर मंथन शुरू कर लिया है। और वहीं बिहार में भाजपा की पन्ना कमेटी के जवाब में राजद बनाएगा 11 सदस्यीय बूथ कमेटी। 17,000 बूथों पर कमेटी बना रहा है राजद, 77,000 बूथों पर। और शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ चेतावनी मार्च निकालेगी महिलाएं। 29 दिसंबर को पटना में मार्च करेंगे विभिन्न महिला संगठन। और
इधर व्यवसायी दंपत्ति की चाकू से गला रेत कर हत्या, बाहर से लगा दिया है ताला। खगड़िया की यह घटना है। सुबह 9 बजे स्टाफ ने बंद कमरे से खून निकलते देखा तो पुलिस की दी जानकारी। घर पर ही पत्नी का ब्यूटी पार्लर भी चलता था और ई रिक्शा से बाजार जा रहे माँ बेटी को ट्रैक्टर ने मारा धक्का। माँ की मौत, बेटी गंभीर। यह सूर्यगढ़ा से खबर आ रही है। और शराब तस्कर मुखिया पति को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन पुलिस टीम पर भी हमला हो गया। यह लखीमपुर की मामला है। थाना क्षेत्र के मासिक चौक उत्तरी पंचायत का यह मामला है। और इधर लखीसराय में ट्रेन से गिर बच्चे की हुई है मौत। और इधर अगर हम बात करें तो विदेशों से खबरों की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान राज से पूर्व 300 महिला जज थी, अब एक भी महिला जज नहीं है और फैसले बरबर लिए जाते हैं। महिलाओं के घरों में कैद करने के लिए आदेश दे रहा है तालिबान। शिक्षकों को आदेश, किसी भी उम्र की लड़की को नहीं पढ़ाएं। धर्म में बाधा, बालिग महिलाएं मस्जिद में भी नहीं जा सकेगी। और तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।